But today we are starting tangent and normal. मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, तो आज इसको हम रेपिटेटिव वे में करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, क्या होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल? देखिए क्या है बेसिक चीज जो मैं बताऊं। वी हैव वन कर्व, ये आपको किसी ना किसी वे में प्रोवाइड की जाएगी, विच इज कॉल्ड y इज इक्वल टू fx। ये कर्व होगी आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक और एनी टाइप ऑफ कर्व। तो किसी भी क्वेश्चन में पहला पार्ट आपके पास क्या होगा? फंक्शन और कर्व। सेकंड पॉइंट विल बी द पर्टिकुलर ऑन पॉइंट ऑन कर्व। पर्टिकुलर पॉइंट मींस दिस इज एनी पॉइंट x1 एंड y1। तो अपने टेंजेंट एंड नॉर्मल में दूसरा पॉइंट है, दूसरी चीज है पॉइंट। थर्ड, यू नो इट वेरी वेल, अ लाइन विच इज passing through, not passing, just touching the curve is called tangent। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ठीक, तो थर्ड थिंग हमारे पास क्या आ गई? टेंजेंट। नाउ सी द फोर्थ वन, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस में फोर्थ वैल्यूज क्या होती है। देखिए फोर्थ वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ऐसी लाइन जो पर्टिकुलर टेंजेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? नॉर्मल। बच्चे अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो पूरे इस टॉपिक में हमारे पास ये चीजें होंगी: कर्व, पॉइंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। दैट मींस थ्री थिंग्स, और उसमें से हम पर्टिकुलरली एनी वन फाइंड आउट करेंगे। मींस टू से कि वो हमें एट द स्पॉट कोई दो प्रोवाइड कर देगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड थिंग फ्रॉम दिस। टोटल इसी बेस पे हमारे क्वेश्चंस इसमें क्या हो रहे हैं? सॉल्व। फिर से देख लीजिए, कर्व, पॉइंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। बट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपको कुछ बेसिक्स सीखने हैं जो 11th क्लास के। वो क्या है वो देखिएगा। द फर्स्ट वन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे इफ any point is given on a straight line and slope of a straight line। ओके, तो हम बड़े सिंपल वे में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर देते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1। आप सब जानते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन में जो टेंजेंट है वो भी स्ट्रेट लाइन होती है, जो नॉर्मल है वो भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो हम इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप और एनी पासिंग पॉइंट मिल जाए तो। दूसरी चीज आइए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्लोप। स्लोप क्या होती है? देखिए स्लोप कैन बी फाउंड आउट इन थ्री डिफरेंट वे। पहला, अगर आपको ये दे दिया जाए कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ पर्टिकुलर एंगल थीटा बनाती है, तो हम स्लोप को डिफाइन कर लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू tan थीटा। ये स्लोप हो गया। अदरवाइज स्लोप फाइंड आउट करने का एक हमारे पास मेथड और होता है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि ये दो स्टेट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट इज x1 एंड y1 एंड सेकंड पॉइंट इज x2 एंड y2। कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट से पास आउट कर रही है, तो स्लोप फाइंड आउट करने का ये भी मेथड होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस तरह से भी हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। याद कीजिए
जब आप स्ट्रेट लाइन ऐसे करते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती थी जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल देते थे। नाउ इफ आई कैन डिफरेंशिएट dy अपॉन dx तो इट बिकम्स m। तो ये लीजिए बच्चे, ये आपके पास dy अपॉन dx की क्या, इसको भी स्लोप का नाम दिया जाएगा। ओके, देखिए ये स्लोप है जो अगर हम इसमें पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू फिल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप एट अ पॉइंट, अदरवाइज ये क्या रहेगी, जनरल स्लोप है उस कर्व के। अब स्ट्रेट लाइन की टू प्रॉपर्टीज जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, आपको ध्यान में रखनी है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, फर्स्ट एंड सेकंड, सपोज करो इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो हम ये मानते हैं कि इफ लाइंस आर पैरेलल तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, ऑलवेज इक्वल होती हैं। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर मींस ये m1 है और ये क्या है, m2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि m1 इंटू m2, इसकी वैल्यू क्या होती है, -4। ठीक, ये बच्चे कुछ बेसिक्स थे जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। मैं आपको 3 स्टेप्स में इस टॉपिक को सिखाऊंगा, 3 स्टेप्स में जस्ट, बट आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि हम क्वेश्चंस को डेवलप कैसे करेंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, बड़े सिंपल से तरीके से पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे और विद 3 और 4 एग्जांपल्स वी विल एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। जो मैंने अभी बताया ये टोटली इसका क्या था, बेसिक्स था। तो लीजिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम सर्टेन क्वेश्चंस और उसमें हम शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला और सिंपल क्वेश्चन, व्हाट ही सेड, लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 व्हेन x इज इक्वल टू 4। इसने तो एक सिंपल सी चीज कहा है बच्चे, बट मैं इसमें सारी चीजें फाइंड आउट करूंगा जो इस पूरे टॉपिक में, तो एक सिंगल क्वेश्चन के साथ हम एवरीथिंग वी विल एबल टू फाइंड आउट। ओके, तो इसको समझिएगा, वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। ये हमारे पास कर्व है और ये हमारा पॉइंट। तो अगर हम देखें, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4, ये कर्व है और उस कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 4। बच्चे एक काम कहूंगा, इस 4 की वैल्यू को डायरेक्टली इसमें फिल करो, तो व्हाट यू विल गेट, y इज इक्वल टू 48 माइनस 4, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। पॉइंट कंप्लीट हो गया ना। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट में वी हैव फाउंड द पॉइंट। अब क्या होगा, फाइंड dy अपॉन dx। क्या फाइंड आउट कीजिए, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे 44 आएगा आई थिंक। ठीक, नाउ वी विल फाइंड आउट अनदर पॉइंट dy अपॉन dx। चेक कीजिए, मैं इसमें सिंपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा, तो सिंपल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 6x। नोट इट डाउन, ये जो 6x होता है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है, बट हमने क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो प्लीज चेक इट। अब मैं इसमें m x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 44 फिल करूंगा, बट जैसे मैंने इसमें x की वैल्यू 4 पुट अप की तो ये हो गया मेरे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। चेक कीजिए कैसे होगा, आपको इसकी स्लोप पता चल गई 24 है, इसका पासिंग पॉइंट पता चल गया 4 एंड 44 है, तो मेरे ख्याल में अब किसी के लिए भी ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। कौन बताएगा अभी, हाउ वी कैन राइट नाउ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, एनीबॉडी? यस ममता।
y minus y1 equals to mx minus x1. Okay, y1 is 44, 24 x minus x1. Okay, simply इसको सॉल्व कर दीजिए and you will get the equation of the tangent. Okay, देखिए क्या होगा हमारे पास, या हम किस फॉर्मेट को यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे या कैसे इसको बनाएंगे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब आइए इसी से बच्चे एक और मूव कर रहा हूं, क्योंकि हम सिंगल क्वेश्चन से ही सारा सीख लेंगे इसको. नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, सेम क्वेश्चन. अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. पॉइंट सेम में फाइंड आउट करना. तो अब क्या होगा आपके पास टेंजेंट की स्लोप थी 24. यू नो ना कि अब नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, -1/24. किसी को डाउट तो नहीं मैंने ये कैसे लिख दिया? ओके, तो अब हम इसमें आगे मूव करेंगे कि हम इसमें कैसे जाएं. ठीक, इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास मोमेंट होगी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में, कोई सेम पॉइंट y माइनस y1 m x माइनस x1. y माइनस y1 44, m की वैल्यू क्या है -1/24, x माइनस 4. ये लीजिए, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द क्या होगी, नॉर्मल होगी. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. हो जाएगा ना? तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको इस तरह से सोच के चलो. अब देखिए मैंने कौन सा क्वेश्चन किया आपकी बुक में से. आई हैव सॉल्व्ड द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में उसने जस्ट आपसे स्लोप पूछी थी, तो मैंने आफ्टर द स्लोप टेंजेंट एंड किसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी, नॉर्मल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी. तो वी विल गो अहेड विद दिस टाइम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे. अभी बुक ओपन रखिएगा, तो मैं एक एक तरह का मतलब 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ आऊंगा. जैसे नाउ आई एम डिस्कसिंग एग्जांपल 15 ऑफ योर बुक. व्हाट इज दैट? डायग्राम के साथ कीजिएगा, मजा आएगा आपको. देखिए क्या कह रहा है. अब चेंज देखिएगा क्वेश्चन. उसने कहा फाइंड द पॉइंट. हमने क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट ऑन द कर्व where y is equal to 4x minus 3 and root minus 1 has a slope. मतलब ये दिया हुआ है find the point on the curve so that slope of tangent is 2/3. बच्चे इनडायरेक्टली देखिएगा, क्वेश्चन उन्हीं 3 चीजों में घूमेगा. अब देखिए क्या हुआ, वो आपको कर्व की क्वेश्चन देगा, y is equal to अंडर रूट 4x minus 3 minus 1, और आपको ये प्रोवाइड कर गया कि इट्स नॉर्मल. ये रहा नॉर्मल, और उस नॉर्मल की स्लोप क्या है 2/3, और हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट. तो कैसे करेंगे? देखिए मैंने कहा था ना, पॉइंट, टेंजेंट, नॉर्मल एंड कर्व, ये 3 चीजों के बीच में बात घूमती रहेगी जब भी होगी. तो सबसे पहले y 4x minus 3 minus 1, फाइंड आउट dy upon dx. डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, तो इट विल कम एज 1/2 4x minus 3.
अब 4x माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 है। आप सबको याद है कि जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो मैंने आप सबको ये बताया था कि ये जो dy अपॉन dx होता है ये एक्चुअली अ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्या बनता है बच्चे? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, और आपको टेंजेंट की स्लोप ऑलरेडी दे रखी है, कितनी? 2/3। ओके, तो इसका मतलब ये तो सेम थिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों स्लोप्स को क्या कर देंगे, इक्वल फाइंड कर देंगे। एंड व्हेन वी टेक इट इक्वल, देखिए क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा आगे। 2/4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। सॉल्व कर दीजिए बच्चे। आफ्टर सॉल्वेशन यू विल गेट x इज इक्वल टू 3। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, x की वैल्यू 3 आ गई, यानी इस पॉइंट में x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए ये पॉइंट अपनी कर्व पे लाई कर रहा है, तो इसमें x की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे। 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9, तो आपके पास y की वैल्यू क्या है? 2। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब देखिए अगर आपको आगे क्वेश्चन बनाना है तो आई थिंक बड़ा इजी है। आपको टेंजेंट की स्लोप प्रोवाइड कर देगी एज वेल एज पॉइंट प्रोवाइड कर दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब अगर आपका मन करता है कि यू वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो आप इस स्लोप को क्या कीजिए, चेंज इट -3/2। पॉइंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। फाइंड द क्वेश्चन। किसी को भी इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो बच्चे मेरे से पूछ सकता है, एनीबॉडी। और क्वेश्चन यही सिंपल फ्रेम के, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी अगर अब तक के क्वेश्चंस में किसी को लगा कि उसको कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क। यस आयुष। सर ये dy/dx में 1/2 रूट अंडर 4x माइनस 3 इंटू 4 कैसे आया? बच्चे डेरिवेटिव करते हैं हम। देखो 4x माइनस, ये थी आपके पास टर्म, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो 4x माइनस 3 का फर्दर डेरिवेटिव 4 होगा, चेन रूल से। यस सर। यस रुद्रा। सर y इक्वल्स टू -4 है या 2, ये कैसे पता? क्या बच्चे, एक बार फिर से बोलो। यस सर y इक्वल्स टू -4 भी तो रिजल्ट आ सकता है फाइनल। कैसे? सर अंडर रूट -3 का स्क्वायर। नहीं बच्चे क्या कर रहे हो आप, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, इसमें x की वैल्यू 3 फिल करो। इसमें x की वैल्यू 3 फिल करोगे तो क्या होगा, 12, 12 माइनस 3 9, 9 के बाद -1 है, 9 का रूट 3 होता, 3 माइनस 1 2 ही आएगा। ओके सर। यस सूर्य किरण। सर वो अंडर रूट 9 में हम +-3 क्यों नहीं ले रहे? हाँ इसमें बिल्कुल आपकी बात पे एग्री कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि हम इसमें +-3 करेंगे या कर सकते हैं। बच्चे अगर हम इसमें +-3 वाला पॉइंट सोचेंगे ना, अगर आप माइनस वाला पॉइंट सोचोगे तो देखना ध्यान से, यहाँ पे आके वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। फिर से उसको दोबारा से पॉइंट में फिल करके देखो, मतलब वो पॉइंट इस पे डिफाइंड नहीं होगा। ओके सर, मतलब वापस इक्वेशन में हमें पुट करना है। पुट अप करके नेचुरली ये पॉइंट को सेटिस्फाई तो करना ही चाहिए उसको। ओके सर। ओके, अब दूसरा तरह से आता हूं क्वेश्चंस। इसी की एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चे, मैंने बिल्कुल सिंपलीफाइड वे में करवाया है, और टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, ठीक, व्हाट ही सेड, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहता हूं एनसीईआरटी पे, कि आपको कोई इसमें
प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग अ स्लोप 2 बीइंग अ टेंजेंट टू द कर्व। देखिए फिर सेम हो गया कि इट इज प्रोवाइडेड टू यू, ये आपको कर्व प्रोवाइडेड है, y इज इक्वल टू 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब वो आपको कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, सारी लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जिनकी स्लोप क्या हो, 2 हो। तो अब हमें नहीं पता कि वो टेंजेंट है या नहीं है, बट हमने मान लिया कि टेंजेंट की स्लोप क्या है, 2 है। तो हम उसी तरह से करेंगे जैसे पहले स्टार्ट किया, और जितनी भी लाइंस बनेगी हम बनाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कीजिए, पहले वही लेट y इज इक्वल टू -2 अपॉन x माइनस 3। सबसे पहला काम तो आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो dy अपॉन dx बिकम्स 2 अपॉन x माइनस 3। बच्चे चेक करके देख लीजिएगा, ये इसका डेरिवेटिव है। ओके, अब आप सबको पता है कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑलरेडी क्या दी हुई, 2। तो दैट मींस दे बोथ हैव द सेम वैल्यूज। तो अगर ये सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है तो वी पुट देम इक्वल। ओके, जैसे ही हम इनको इक्वल पुट अप करेंगे, कैंसल। अब देखिए x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर x माइनस 3 आप करेंगे तो इट इज इक्वल टू +-1। यहां देखिए बच्चे, ये वैल्यू अपने पास सेटिस्फाई हो रही है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो फाइंड इट आउट कि आगे क्या होने वाला है। x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। ओके, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा बच्चे, आप x इज इक्वल टू 4, देखो 2 पॉइंट आए, x की वैल्यू 2 फिल करोगे तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू, अब जैसे मैं इसमें 2 फिल कर रहा हूं, तो जैसे मैं इसमें x की वैल्यू 2 फिल करूंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये कर्व है, तो मेरे पास y की वैल्यू भी 2 आ रही। अब अगर मैं x की वैल्यू 4 फिल करूंगा इसमें, तो y की वैल्यू -2 आ रही। यानी इस कर्व पे ऐसे 2 पॉइंट है जिसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगी, 2। अब आपने इन दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट कर देनी है। आई थिंक मेरी हेल्प की आपको जरूरत नहीं रहेगी। स्लोप आप 2 यूज कीजिए, पॉइंट ये यूज कीजिए, स्लोप आप 2 यूज कीजिए, पॉइंट आप ये यूज कीजिए। अच्छा, ये एमसीक्यू में आपसे ये भी पूछ सकता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल, तो आप लिख देंगे 2। ठीक है, और वो दोनों पैरेलली होंगे बिकॉज दोनों के लिए हम सेम स्लोप को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, एंड आई होप सो कि आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे मूव करें बच्चे, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं कुछ स्टैंडर्ड फ्रेम्स। यू नो दैट we have one x-axis and one y-axis। आप सबको पता है कि x-axis की जो स्टैंडर्ड स्लोप होती है वो 0 होती है, एंड जो y-axis की स्टैंडर्ड स्लोप होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ओके, आई थिंक आप सबको पता होगा। तो मैं इसके साथ कर रहा हूं क्वेश्चन। उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, और मैं इसको प्रैक्टिकली बना के भी दिखाऊंगा बच्चे। अगर आपको याद हो तो ये अपने पास एलिप्स की क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज। अब उसने कहा कि जब आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस।
आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब आपके पास टेंजेंट की वैल्यू ये है। ठीक, तो हम किस तरह से डिस्क्राइब करें, देखिए क्या हो। आपको बच्चे ये कर्व दी हुई थी, कैसी भी कर्व लगा लो, वैसे एलिप्स की इक्वेशन ये होती, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, आपको कहा गया कि आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ऐसे जा रहा है। अब नॉर्मल एक्स एक्सिस की जो स्लोप है वो 0 होती है, तो इसका मतलब जिसकी आप इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हो उसकी स्लोप भी क्या होगी, 0 होगी। अपने काम पे लग जाइए। 2x अपॉन 4 2y अपॉन 25 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। मैं इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करूंगा, तो इट विल कम एज 2y अपॉन 25 dy अपॉन dx माइनस 2x अपॉन 4। अब आगे क्या होगा, सॉल्व कीजिए। 2 and 2 को क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो dy अपॉन dx it becomes minus 25 by 4 x upon y। बच्चे नोटिस करना, मैंने जो ये किया, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और आपको इस केस में स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या दी गई, 0 दी गई है। तो व्हाट वी कैन राइट, minus 25 by 4 x upon y is equal to 0। और यहां से आप कंक्लूड करेंगे, देखिए क्या, minus 25 अपॉन 4 एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो minus 25x इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं बच्चे, x की वैल्यू 0। ओके, मान लिया। अब x की वैल्यू 0 अपनी मेन कर्व में फिल कीजिए। जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, 25। तो y की 2 वैल्यूज आई, प्लस माइनस 5। और चेक कीजिए क्यों आ रही है, x की वैल्यू 0 y 5, x की वैल्यू 0 y माइनस 5, बिकॉज आपकी x एक्सिस के पैरेलल यहां पे कितनी वैल्यूज, कितनी टेंजेंट बनेंगे, 2 टेंजेंट। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। पता है ना आपको कि अगर ये आपका x एक्सिस है तो इसके पैरेलल एलिप्स की इक्वेशन में 2 टेंजेंट बनते हैं, एक ऊपर और एक क्या बनेगा, नीचे। इसी क्वेश्चन को अब हम रिवर्ट करते हैं। अब अगर वो कह दे कि फाइंड द इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो देखो वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन जाएगी, दिस वन एंड दिस वन। अब उसको चेक कैसे करना, अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चे, इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि वाई एक्सिस की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी। आपने जो स्लोप फाइंड आउट कर रखी है वो ये फाइंड आउट कर रखी है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल वाले केस में हम क्या करेंगे, -25 अपॉन 4 x अपॉन y को इक्वल टू पुट अप करेंगे इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करने का मेथड देख लीजिए, फर्दर क्या होगा, रेसिप्रोकुलेट 4y ओवर 25x, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0, यानी हमने इनडायरेक्टली y की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर, 0। अब y इज इक्वल टू 0 अपनी कर्व में फिल कीजिए बच्चे। जब आप इसमें y इज इक्वल टू 0 फिल करेंगे तो यू विल गेट x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, सो दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। अब क्या हुआ,
2 0 एंड -2 0। फिर सेम देखिए, ये 2 पॉइंट हो गए किसके लिए, टेंजेंट के लिए व्हेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये 2 पॉइंट हो गए फॉर व्हाट, टेंजेंट के लिए जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। तो ये ग्रीन जो मैंने आपको लाइन दिखाई है ये इस पॉइंट को यूटिलाइज करके होंगी, और ये जो ब्लू लाइंस दिखाई हैं ये इस पॉइंट को यूटिलाइज करके। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। किसी को भी किसी भी मोड पे लगे कि मेरे पास ये समझ नहीं लगा तो फिर इसे पूछ सकता है। यस प्रशांत। सर dy/dx को 0 के इक्वल क्यों करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं हम। देखो हमें क्या कहा गया था ना कि एक आपके पास कर्व है, तो हमने उस कर्व में dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करें। हमें पता होता है कि dy/dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को। अब हमें कहा गया कि आपका जो स्लोप टेंजेंट बन रहा है, ठीक, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। हमें स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस की स्लोप पता है क्या होती है, 0। तो हमने यहां भी स्लोप की वैल्यू क्या रख ली, 0। ये देखिए ये भी टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई हमने dy/dx को किसके इक्वल रख लिया, 0 के इक्वल रख लिया। गॉट इट? यस सर। यस करीना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस का वापस से आप एक्सप्लेन कर दोगे? बिल्कुल, देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस में मैंने क्या कहा था कि ये आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया। पैरेलल टू वाई एक्सिस में हम स्लोप को क्या मानते हैं, इन्फिनिटी। अब आपने जो स्लोप बना, सॉरी, जो dy/dx बना रखा था वो ये था -25/4 x/y, -24, एक बार मेरे को चेक करने दो, वो था -24 x/y। हमने जब इसको इन्फिनिटी रखा तो देखो आप सबको पता है कि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है एंड समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया समथिंग ओवर इन्फिनिटी। अब आप देखिए आगे क्या होगा, इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहीं से हमने 4y इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0, एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 0। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिएगा जो आपकी बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है बच्चे, बट इसको हम कितना सिंप्लीफाइड वे में करते हैं, ठीक। देखिएगा, ही सेड this is the curve y is equal to x minus 7 upon x minus 2 and x minus 3. Okay, at the point where it cuts x axis, यहां पे किसको कट कर रही है, x axis को कट कर रही है। देखो फिर से देखना, find the equation of the tangent to this curve where it cuts the x axis। तो देखो ये कुछ भी कर्व हुई, कैसी भी कर्व हुई, तो हमने वो पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करना है जब ये x एक्सिस को कट करेगा, यानी इस पॉइंट। और आप सब जानते हो कि x एक्सिस पे जब ये कट करेगी तो उसमें एक वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, दैट इज y। तो मैं इसमें y की वैल्यू 0 फिल कर, जैसे मैंने इसमें y की वैल्यू 0 फिल की तो वी गॉट x इज इक्वल टू 7। देखिए पहला पॉइंट बड़ा सिंपल सा एंड क्लियर हो गया कि योर पॉइंट जहां पे आपने टेंजेंट फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, 7 0 होगा। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये कह देता कट्स ऑन y एक्सिस तो हम इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप कर देते, 0 पुट अप कर देते, पॉइंट हो गया। अभी हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है बच्चे, स्लोप। तो लीजिए मैं सिंपल तरीके से डेरिवेटिव करूंगा, सिंपल। और मैं जो जब सिंपल कह रहा हूं तो कैसे कह रहा हूं, आपकी बुक की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा इसको। तो सिंपल देखिए किस कैसे, x माइनस 7 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
ये मैंने कर्व को सिंप्लीफाइड करके लिख दिया। नाउ वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अपर पार्ट का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 7 एज दिस, अपर पार्ट का डेरिवेटिव देखिए बच्चे 2x माइनस 5। बड़े सिंपल से तरीके से हम इसको बना रहे हैं। कैसे? अब हमने फाइंड आउट करनी है स्लोप। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये वाला पॉइंट फिल करेंगे 7 0। बच्चे नोटिस करना, जब मैं 7 0 यहां फिल करूंगा तो ये पॉइंट तो 0 हो जाएगा, 7 माइनस 7 0। और इस पॉइंट में जब मैं 7 फिल करूंगा, इस पॉइंट में देखिए क्या बन रहा है, 49 माइनस 35 प्लस 6। तो ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है 20, नीचे वाला पॉइंट आ रहा है 20 स्क्वायर। तो आपके पास सिंपल सी वैल्यू आ गई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 1/20। और लीजिए क्वेश्चन आपका रेडी है। कैसे रेडी है? स्लोप इज 1/20, पॉइंट इज 7 0। तो फाइंड आउट कर दीजिए, y माइनस y1 m x माइनस x1, 20 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 20y इज इक्वल टू x माइनस 7। और चेक कर लीजिए आपकी बुक में, द सेम आंसर विल बी देयर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ओके, बड़ी जल्दी हम ऐप लॉन्च करेंगे बच्चे। जब जिस दिन आया तो जो भी हमारे पास अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके, आपको कोड मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर लें। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो अब तक के, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं। वीडियो ऑन कर लिया करो भी, बिल्कुल ही ऐसे साइलेंट से बैठ जाते हो। रत्नेश, किसी का कोई डाउट हो या मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चंस? चलिए एक क्वेश्चन आपको ही देता हूं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन के साथ। उसने कहा इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड द इक्वेशन एट द पॉइंट 0 0। किस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे? 0 0 पे हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। पहले तो आपको सबको पता होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस चीज की इक्वेशन होती है? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक, चलिए अगर हमें बिल्कुल नहीं पता तो हम फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू 2x। अब इसमें x की वैल्यू जब 0 फिल करेंगे तो स्लोप इज 0, स्लोप इज 0, पॉइंट इज 0 0। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x। तो इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और चेक कीजिए इसका टेंजेंट कौन सा बन रहा है, दिस वन। और इस इक्वेशन को x एक्सिस को हम y इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, 0 ही डिफाइन करते हैं। तो ये तो जस्ट आपको क्या करने के लिए था, क्लैरिफाई करने के लिए था कि दिस काइंड ऑफ इक्वेशन बी डन इन योर क्वेश्चन। ओके, अब अगर मैं इसमें आगे मूव कर जाऊं, अब थोड़े से क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेवल के कर रहे हैं बच्चे। क्या कह रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑन दिस कर्व। in which
योर टेंजेंट जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इज पैरेलल टू दिस लाइन। देखिए बच्चे कितना इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। हम इस टेंजेंट को फाइंड आउट करेंगे। ओके, और ये वाला जो आपका टेंजेंट है ये एक और लाइन के पैरेलल है और उस लाइन की हम इक्वेशन। तो वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ध्यान से देखिएगा। एम, शायद आपको 11th में सिखाया हो कि जब भी हमें किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन करनी होती है तो हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यू विल गेट m इज इक्वल टू 2। ओके, अब ये दो लाइंस बच्चे आपकी पैरेलल है, और अगर पैरेलल हैं और इसकी स्लोप 2 है तो डेफिनेटली इसकी स्लोप भी क्या हो 2 होगी। तो लीजिए अब आपको एक ही रिक्वायरमेंट है, हाउ टू फाइंड द पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड द dy अपॉन dx, you will get 2x minus 2. Note it down, equation of the tangent है ये, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 दी हुई है। एक आपके पास 2x minus 2 है और ये आपको 2 दी हुई है, दोनों सेम है। तो we will write it equal, 2x minus 2 is equal to 2. तो we will find it 2x is equal to 4 and x is equal to 2. लीजिए बच्चे आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलरेडी है, तो ये हो गया 2। अब x की वैल्यू 2 इसमें फिल कीजिए, तो y बिकम्स 4 minus 4 minus 7 minus। तो ये आपके पास पॉइंट हो गया, ये स्लोप होगी। इसके आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ यू विल राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, है ना, सिंपल सी बात। अगर आप पॉइंट वाइज चलेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आने वाला। एज फार एज माई कंसर्न, सारे क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जब हम इनको डिफाइन करें। अब जैसे देखिए आपकी बुक में मैं एक क्वेश्चन और देख रहा हूं जो काफी अच्छा है और आपको बनाना भी है। डायग्राम के साथ चलेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। डायग्राम बनाइए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 अपने एनसीईआरटी में जरा रीड कीजिए पहले। इफ यू हैव अ बुक, पेज नंबर 213, रीड क्वेश्चन नंबर 21। ओके, आई होप कि आपने रीड कर लिया होगा। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो पहले तो मैं हमेशा कर्व को ऐसे बना लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ओके, अब हमने बच्चे किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉट टेंजेंट, नॉर्मल। और आपको दिया गया है कि योर नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए कोई बात नहीं, अगर बुक में क्वेश्चन नहीं है तो मैंने कई मैसेज आ रहे हैं कि उनके पास कोई और बुक होगी। मैं एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल यानी इस चीज की इक्वेशन फाइंड आउट कर। बच्चे मैं क्या करूंगा, अब आप सबको पता है कि यहां पे जो आपकी स्लोप बनेगी वो बनेगी -1/14। किसी को ये तो नहीं डाउट ना कैसे होता है, फिर से देख लिया। अगर किसी को डाउट है तो मैं एक सिंपल सी बात के साथ इसको खत्म कर देता हूं। इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन
तो उसमें हम नॉर्मल की क्वेश्चन सॉरी उसमें स्लोप की वैल्यू लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। तो मैंने वही किया, नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो अपने नॉर्मल की क्वेश्चन भी क्या होगी, -1/14 होगी। अब एक काम हम और करते हैं, यहां टेंजेंट भी बना लेते हैं। कोई बताएगा टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? अब एनीवन, एनीबॉडी? 14। 14, वेरी गुड। सरगुन और बाकी ने भी कईयों ने बताया, वेरी गुड। तो अब टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? 14। अब व्हाट वी विल डू राइट नाउ, तो जस्ट आपने क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। देखिए ये 3x स्क्वायर प्लस 2 स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या दी हुई? 14। तो वी विल राइट देम इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। अब यहां से कुछ पॉइंट आएगा बच्चे, देखिए कैसे। 3x स्क्वायर 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की दो वैल्यूज आई विच इज इक्वल टू प्लस एंड -2। अब देखिए जब आप इसमें +2 वैल्यू रखेंगे इस वाले पार्ट, तो वी गॉट y इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 6, 18 पॉइंट आया। जब आप -2 रखेंगे तो वी गॉट -8 -4 प्लस 6, तो आपके पास -6। गॉट इट ना? तो यू विल गेट 2 पॉइंट्स। तो अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं इसमें, जैसे मेरे को ये 2 पॉइंट्स मिले, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप आपने यूटिलाइज करनी है -1/14, और इनमें से पॉइंट कोई भी यूटिलाइज कर। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी? y -y1 -1/14 x -x1। ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होगी। अच्छा, अगर कोई आपको कहते फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फिर आप स्लोप कौन सी यूज करेंगे? 14 यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास क्या हो जाएगा? y -y1, स्लोप की वैल्यू क्या करेंगे यूज, सॉरी y -y1 स्लोप सेम, एंड x -x1। तो ये बच्चे दो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, प्रिपेयर होगी। और अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हम इसमें टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जस्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस और हैं बच्चे जो टेंजेंट एंड नॉर्मल में पूछे जाते हैं। ठीक, आज आपने क्या करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉमन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं है। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, बट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे। फिर से देखिए, मैं एक बार जल्दी से रिपीट करूंगा, एक कर्व, एक पॉइंट, स्लोप, और लास्ट में हो जाना होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं 4 थिंग्स के अराउंड क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा, और आपको इन्हीं को मैनिपुलेट करके इधर उधर क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप मेरे से कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।